ज़मीन है, ये देखो आप, बिल्कुल थ्रेड है वो फटी हुई है। और इसमें अगर आप पीछे देखेंगे तो ये देखो, ये इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है सिंगल में, और ये पीछे। तो दोस्तों ये स्प्रेमैन का BSC 840 मॉडल है जो 9 हॉर्स पावर में है। इसका जो इंजन है वो होंडा का इंजन है, 270 सीसी का GX 270 इंजन, रिकॉइल स्टार्ट में है। और तो इसका फ्यूल टैंक है 5 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है। और ये इसके अंदर टायर दिए हुए हैं, टायर में यहाँ पे बोल्टिंग है। अभी ये 36 इंच पे सेट है, मतलब अगर हम 36, ये 18 से लेके और 36 इंच तक इसकी सेटिंग हो जाती है पीछे से। अभी ये 36 इंच के ऊपर सेट है, तो 36 इंच में जो है वो टायर हैं ये बाहर की तरफ लगे हुए हैं। अगर हमें ये 18 पे करना है तो ये टायर हम उल्टे करके लगा देंगे और टायर यहाँ पे क्लोज चले जाएंगे इधर साइड में, तो स्पेस है फिलअप हो जाएगा। उसके बाद हम आते बैक रोटरी में। सेम बैक रोटरी में अटैचमेंट्स हैं। ये पीछे का पूरी हैवी प्लेट दी गई है जो ज़मीन को लेवल करते हुए चलती है। ये इसका एडजस्टमेंट लीवर है कि आपको कितनी डेप्थ तक जो गहराई रखनी है, भाई अपने ब्लेड्स की कितनी गहराई रखनी है जहाँ तक ये निराई गुड़ाई कर सके। उसके बाद में हैंडल के लॉक हैं। ये है टायर का गियर, मतलब 3 गियर हैं टायर के। जो फ्रंट में जो स्पीड है इसकी वो 3 गियर हैं, 1, 2 एंड 3 पूरे इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ये कैसे लगाने हैं, आपको इस पर हाथ मारना है और ये एडजस्टमेंट हो जाती है। ये सेकंड लग गया, ये फर्स्ट लग गया, ये न्यूट्रल। तो ये रनिंग वाले टायर्स का गियर है और ये PTO का गियर है। अभी PTO का गियर हटा हुआ, जब PTO का गियर इस पे हाथ मार के लगाएंगे तो PTO का गियर लग जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको PTO चलाने है या नहीं चलाने हैं। उसके बाद में जो ये लीवर है ये हैंडल की एडजस्टमेंट का लीवर है। जब हम इसको दबाएंगे तो दबाने के बाद ये यहाँ से इसके साइड के खांचे ये रिलीव हो जाते हैं, हमें कहाँ इसकी सेटिंग करनी है। उसके बाद ये जो लॉक है ये वहीं पे डल जाता है जहाँ हमें इसकी सेटिंग करनी है। हैंडल कितना ऊपर नीचे करना है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद अगर हमें हैंडल घुमाना है 160 या कोई और डिग्री पे, ये हैंडल को 360 घुमाने के लिए गियर दिया हुआ है। इसको गियर को खींचेंगे हल्का सा, अब ये निकल गया है और फिर हैंडल को जो है वो घुमा देंगे। हैंडल पूरा वो जो है 180 डिग्री घूम जाता है पूरा। अगर वहाँ करना वहाँ लॉक हो जाएगा, नहीं तो ये वापस यहाँ के लॉक हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डिफरेंशियल का लॉक है। जैसे ही हम इसको खींच देते हैं, खींचने के बाद जो है वो टिलर बिल्कुल सीधी दिशा में चलता है, ये अपनी लाइन से इधर उधर नहीं होता है। ये है, ये आपको अगर बैक चलाना है तो इसको खींच देना है। जैसे ही ये लीवर आप खींच देंगे, खींचते ही जो आपका है टिलर है जिस गियर में भी उसी गियर में आपका रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। ये आपका एक्सेलरेशन का है, आपको कितनी रेस सेट करके रखनी है, अंगूठे के साथ में ऑपरेट होता है यहीं से। ये आपकी स्पीड सेट करने के लिए एक्सेलरेशन कितनी रेस आपको रखनी है। उसके अलावा जो ये है ये सेफ्टी लीवर है। सेफ्टी लीवर मतलब क्या, जब तक ऑपरेटर इसको पकड़ के चला रहा तब तक ही ये चलेगा। जैसे ये इधर उधर भागता है या कुछ भी हो जाता है, ऑपरेटर के हाथ से छूट जाता है, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो जब तक ऑपरेटर इसी को प्रेस करके रखता है तभी ये चल पाता है। और स्टार्ट करने के लिए भी आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा। तो अगर अकेला बंदे को स्टार्ट करना हो तो आपको क्या करना, पहले इसको दबाना है, फिर इसको दबाना है, नीचे ये क्लच है, और फिर जो यहाँ पे लॉक है इसको लगा देना है। फिर आपको वहाँ से रिकॉइल खींचनी है। रिकॉइल खींचने के बाद जब ये स्टार्ट हो जाए तो आते ही आपको ये फिर हटा दो और इसको जैसे करना है। ये आपकी क्लच है। कोई भी गियर लगाएंगे आप, PTO चलाएंगे, इसको दबा के, जो क्लच है क्लच को दबा के ही गियर लगेंगे सारे इसके। अभी हमने हैंडल घुमाया था तो दोनों साइड के लीवर से निकाल दिए थे, तो अभी इन लीवर्स को दोबारा सेट कर देते हैं। लीवर जो है दोबारा से सेट कर दें। तो सेफ्टी के लिए एक ये वाला दिया गया है कि अगर ऑपरेटर से छूट जाता है, भागता है या कुछ भी करता है, तो
अपने आप ही जो है इंजन बंद हो गया और रुक जाएगा। ये क्लच है, ये हैंडल को जो घुमाने का लॉक है 180 डिग्री पे वो है। इस साइड में डिफरेंशियल का लॉक है, जैसे ही आप इस लॉक को लगा देंगे, लगाने के बाद ही बिल्कुल सीधा चलेगा। ये बैक गियर का लीवर है, ये एक्सेलरेशन का है, ये पीटीओ का गियर है और ये आपका जो है वो फ्रंट और रिवर्स में चलने का गियर है। तो पूरी असेंबली की वीडियो भी हमने आपको इसकी दिखाई है। तो आगे जो है बिल्कुल सूखी मिट्टी है और इसको बिल्कुल रेत बनाता हुआ चल रहा है। तो आप अगर इसकी जुताई देखेंगे तो ये देखो लगभग 6 इंच के करीबन है। अगर देखेंगे तो ये देखो ये 4 इंच तो ये है कि 4-4-8 अंगड़ा के करीबन, लगभग 6 इंच के करीबन की जो है वो निराई गुड़ाई जो है वो कर रहा है। और चलना में कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है, बस इसके टायर है वो स्मूथ जगह पे चलनी चाहिए। अभी जो रोटरी है वो 3 फीट पे कर रखी है हमने इसकी, कोई वाइब्रेशन नहीं है। ड्राइवर को कोई एक्स्ट्रा फील मतलब भाई ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ रही, धक्का नहीं मारना पड़ रहा, दबाना नहीं पड़ रहा, अपने आप दबा हुआ चल रहा है। सिर्फ जहाँ पे टायर फ्री हो जाएगा, मतलब ऊंची नीचे जगह पे अगर टायर फ्री हो जाता है तो उसको थोड़ा सा भाई धक्का देके टायर लेवल में करना पड़ता है, या फिर डिफरेंशियल का लॉक है वो खींचना पड़ता है, क्योंकि फिर दोनों टायर में बराबर पावर आ जाती है। एक टायर फ्री घूमने लग जाता है अगर ऊबड़ खाबड़ जगह आ जाती है तो। और अगर प्लेन जगह है तो इससे बेस्ट सिस्टम नहीं है। ये एक रूटावेटर की तरह ही बिल्कुल काम कर रहा है और बहुत ईजी है चलाना। सेफ्टी लॉक भी है, अगर हाथ से छूट जाए तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। नवनीत हाथ छोड़िए, बस ये देखो हाथ छोड़ते ही जो है वो बंद हो गया। अब इसको दोबारा स्टार्ट करना है तो पहले जो पीटीओ का गियर है वो न्यूट्रल करेंगे। पहले पीटीओ का गियर है वो न्यूट्रल कर दिया, फिर उसके बाद जो ये चलने वाला गियर था टायर का गियर, इसमें हल्का सा हाथ मार के ये न्यूट्रल कर दिया बस। उसके बाद क्या करना है, ये जब तक ये नहीं दबेगा स्टार्ट नहीं होगा। तो ये दबाओ, ये दबा और फिर क्लच दबाओ और फिर ये जो इसके नीचे लॉक है ये लगा दो। अब क्लच डाउन नहीं आएगी और ये भी लॉक हो गया है, अब स्टार्ट होगा, नहीं तो स्टार्ट नहीं होगा। अब इसकी किल्ली है वो खींच दे भाई, रिकॉइल है, बस हो गया स्टार्ट। फिर इसमें गियर डाल के जिस गियर में भी चलाना है, क्लच का जो लॉक है ये हटा दो। जिस गियर में भी चलाना आपको पीटीओ का गियर डालो और आपको पहले गियर में चलाना है भाई, डीप कल्टीवेशन करना है तो पहले गियर में चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं नाले के साइड में जो घास वगैरह है, काफ़ी सूखा घास भी है, गीला घास भी है, इसके अंदर भी ये काफ़ी अच्छी जो निराई गुड़ाई है वो कर रहा है। मैं इसके काम से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मेन क्या है कि अगर ऐसे टाइट ज़मीन में और घास के अंदर भी ये है कि पहली बार में आप 4 से 5 इंच नीचे तक की गहराई गुड़ाई है वो नहीं कर सकते हैं, जैसा कि आप प्लेन ज़मीन में कर पाएंगे। अगर घास वाली ज़मीन है तो आप इसको पहले मतलब इसकी जो गहराई है उसको कम रखिए, ऊपर की घास है उसको साफ़ कीजिए, दूसरी बार में डेप्थ बढ़ा के और फिर उस जगह को आप प्लेन कीजिए। तो सूखी ज़मीन है, कैसी भी ज़मीन है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। पर्सनली मैंने इसको अपने खेत के लिए ख़रीदा है और ये मैं पर्सनल रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे इसको चलाने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो आपके साथ मैं जो है वो शेयर कर रहा हूँ। जो रास्ते की ज़मीन है पूरी पक्की ज़मीन है। पावर टिलर जो चला के हमने 2-3 बार इसकी करके ये देखो लगभग 9 इंच तक उसने जो है वो खोद दी है। देखो मिट्टी का बिल्कुल चूरा बना दिया है। पूरे में ही ऐसे लगभग 9 इंच तक की जो है वो सारी मिट्टी नरम करती है। यहाँ से जो ड्रिप के लिए पाइपलाइन दबनी तो ऊपर की मिट्टी है वो हमने नरम करती ताकि जो खुदाई है। अब आपको दिखाता हूँ कि ये भागती कैसे है। तो दोस्तों ये पूरा जो दूब घास वाला एरिया है ये वो है ड्रिप इरिगेशन के पास में। यहाँ से बहुत ज़्यादा जो घास है वो थी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2-3 बार इसको चक्कर कटा रहे। लेकिन क्या है, दूब घास में जब रोटरी चलती है तो रोटरी जब दूब में फंस जाती है तो आगे की तरफ भागती है। अगर इंजन में जान कम होगी तो क्या होगा, इंजन वहीं दब के और बंद हो जाएगा। लेकिन इंजन है वो पूरा पावरफुल है और रोटरी में भी पूरी जान है, तो ये आगे की तरफ इसको धकेल देती है। इसलिए मैंने एक बंदा आगे स्टॉपेज के लिए लगाया है। डेप्थ मैंने पूरी ले रखी है, गहराई इसमें हम सेट कर सकते हैं। पूरी गहराई है वो मैंने इसमें ले रखी है ताकि जो दूब घास है उसको नीचे तक मैं गुड़ाई कर सकूं। और जो इसकी अगर हम पावर की बात करें तो पावर तो भाई बेहिसाब पावर है, जान की कोई कमी नहीं है। जैसा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं कि ये रोटरी भी चल रही है, टायर भी चल रहे हैं और आगे वाला बंदे को कैसे धकेल रहा है अपनी पावर से ना।
और पीछे से मैं इसको ऑपरेट भी कर रहा हूँ, तो टाइम टू टाइम क्लच से हम इसको चेक कर सकते हैं। आगे बंदा इसलिए लगा रखा है क्योंकि अगर एकदम से भागेगा तो ये ड्रिप की लाइन्स हैं उनको भी काट सकता है, क्योंकि फिर क्या है एकदम से भागता है तो इसको स्टॉप करते हैं। अगर ड्रिप की लाइन से थोड़ा सा भी टच हो गया, बिल्कुल कंजस्टेड एरिया, इसलिए मैंने आगे बंदा लगा रखा है। इससे पावर भी टेस्ट हो रही है इसकी, आप पावर भी देख सकते हैं कितनी पावर है और कितना अच्छा ये काम कर रहा है। तो ये प्लेन जो एरिया है उसके ऊपर तो बहुत अच्छा जो काम है वो कर रहा है। और दूब में जैसे ही रोटरी फंसेगी, रोटरी तो ट्रैक्टर को आगे की तरफ खिसका देती है यार। ये तो फिर भी छोटा टिलर है, लेकिन पावर है वो बेहिसाब है। इस कीमत में इसकी कोई मुकाबला नहीं। तो दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं इसकी स्मूथनेस की, तो आप देख सकते हैं कि कैसे इसको एक बंदा वो आसानी से ऑपरेट है वो कर रहा है। इसमें कोई एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस नहीं है, कोई भी इसको आसानी से चला सकता है, ना ज़्यादा जोर आजमाइश की ज़रूरत है। ये अपने टायरों से चलता है सारा, ये मतलब हाथ से या किसी चीज़ से इसको धकेलना नहीं पड़ता है। तो जो हमारा ऑपरेटर है ये इसको एक हाथ से चला के जो है वो ट्राई कर रहा है। ये इधर उधर भी नहीं भाग रहा, बिल्कुल सीधा अपना जो रास्ता है उसी पे चल रहा है और बिना वाइब्रेशंस के और बिना झटका और ज़ोर ज़बरदस्ती के ये आसानी से अपना काम करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ज़मीन है ये पूरी ठोस ज़मीन है, ये देखो आप, बिल्कुल थ्रेड है वो फटी हुई है। और इसमें अगर आप पीछे देखेंगे तो ये देखो, ये इसके अंदर से क्रॉस कर रहा है सिंगल में, और ये पीछे ऐसी मिट्टी बना रहा है। ये देखो लगभग 4 से 5 इंच तक आराम से जा रहा है नीचे ज़मीन के अंदर, और बिल्कुल मिट्टी है उसकी पिसाई है वो बढ़िया कर रहा है। ये जो भाई हैं अपने, ये कीर्तन गांव से हैं, तो इन्होंने वीडियो देखा था अपना असेंबली वाला, तो ये इसका ट्रायल लेने के लिए आए, ये चला के देख रहे हैं भाई इसके कैसे हैं। तो इनका रिव्यू भी इसमें वीडियो में है, वो हम ऐड करेंगे। ये ऑलरेडी जो होंडा का FJ 500 और FJ 300 मॉडल है वो इनके पास है। एक भाई पे FJ 500 और एक पे 300 है। तो अब ये बैक रोटरी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए आए भाई कैसा क्या कुछ रिजल्ट है इसका। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सख्त ज़मीन है, इसके ऊपर इसको चलाएंगे अभी, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है इससे वो भी चेक होगी। और इसकी जो तेल की प्रति घंटा खपत है वो अगर हम बात करें तो हमने इसको लगातार 6 घंटे तक जो है वो चलाया है। 6 घंटे तक चलाने के बाद जो इसकी जो तेल की खपत आई है वो लगभग 900 ml के करीबन प्रति घंटा की जो इसकी तेल की खपत है। मतलब आप 1 लीटर जो है वो एवरेज तेल की खपत मान सकते हैं। हो सकता है हम किसी और गियर में चला रहे हो, मिट्टी की कंडीशंस चेंज हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो बदतर आई हुई ज़मीन में, जैसे अभी ज़मीन में चल रहा है, ऐसी ज़मीन में इसको 6 घंटे तक रेगुलर चलाया मेरे 3 से 4 एकड़ की जो सारी जुताई करने के लिए। तो इसने जो लगभग है वो 900 ml प्रति घंटा की जो है वो एवरेज ली है। 900 सवा 900 ml इतना ही होगा, एग्जैक्ट मैंने नहीं मापा। जो मैंने डाला था वो लगभग यही था एवरेज जो इसके अंदर दोबारा डाला था। तो 900 ml के हिसाब से ही इसके अंदर जो है वो तेल डला था, क्योंकि टंकी में 4.5 से 5 लीटर तेल था। आप अगर 1 लीटर 900 ml से 1 लीटर की आप प्रति घंटे की इसकी खपत है वो मान सकते हैं। मैंने इसको जो है वो पहले गियर में और जो रोटरी है वो एक्टिवेट करके चलाया था। अब ये डिपेंड करता है, अगर कोई दूसरे गियर में चलाएगा तो क्या पता ये उससे कम एवरेज निकाले, ज़्यादा एवरेज निकाले, वो कंडीशंस के ऊपर बात करता है। लेकिन मेरे यहाँ इसकी तेल की खपत 900 से 1 लीटर प्रति घंटे की आई। इसका जो ट्रायल का वीडियो है वो बना चुके हैं। ये अपने 2 भाई कीर्तन से भाई, ये अभी जो है होंडा का FJ 300 मॉडल है वो चला रहे हैं अपने फार्म पर, और अब ये बैक रोटरी लेने का प्लान कर रहे थे। तो आज ये देखने के लिए आए हैं, इन्होंने पहले ट्रायल लिया है। तो ट्रायल लेने के बाद भाई साहब के कुछ रिव्यू आपका। भाई साहब हमारे को पहले बहुत बढ़िया लगे, इसमें एक तो वो नहीं है, वाइब्रेट नहीं है, जमा भी वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी नहीं जी। अच्छा जी। और इसमें मतलब कि कुछ खासियत चलने में कैसा भाई? चलने में बहुत बढ़िया है, एक गेड़े में जो जुताई करते हैं बहुत बढ़िया मिट्टी करता है, जमा बारीक मिट्टी करता है। तो एक बार में है वो बारीक मिट्टी। आपने सख्त मिट्टी भी, ये तो नहीं था ना भाई कि मतलब नरम मिट्टी में चलाया हो? मिट्टी में चलाया, पूरी सख्त मिट्टी थी। तो इनका रिव्यू ये है कि भाई बैक रोटरी है ये बहुत बढ़िया है। तो आपको मतलब अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उस, अब आप जो बड़ा लेने का प्लान कर रहे हो ये उससे 2 गुनी से भी ज़्यादा कीमत का है, तो फिर भी आपने मतलब उतनी कीमत के लायक है ये? कीमत के लायक है, वाइब्रेट को नहीं करना, जोर आने दे, बढ़िया है। उससे एक दिन में आप कितनी वो कर सको, मतलब जो किले वगैरह है कितने किले बा सको उससे, जो कपास वगैरह के करने हो? तो लगभग जोर मार के उसमें फिर थकावट वगैरह ज्यादा रहता है? वाइब्रेट के कारण ये बुके रह जाते हैं, यहाँ से वगैरह दर्द करने लग जाए। हाँ जी। अच्छा,
वो मैंने एक दिन में इसको मतलब जुताई करके इससे देखा है। कोई भी थकावट वगैरह नहीं होती, क्योंकि ये जोर नहीं मांगता, अपने खुद टायर से आगे चलता है। और रोटरी है वो पूरी जो पीछे मिट्टी बनाती हुई चलती है। तो सूखे में भी अगर कहीं रोटरी फंसेगी तो ये आगे की तरफ भाग सकता है। लेकिन अगर आपकी बत्तर आई हुई ज़मीन है, मतलब तैयार के पानी लगाने के बाद जो हमारी तैयार होती है ज़मीन जुताई के लिए, वैसी ज़मीन है, तो उसमें ये बेस्ट वर्क करेगा। जो रोटरी है वो पूरी भर के चलती है और पूरी नीचे तक गड़ के चलती है। तो आपने जो इसकी जुताई देखी वह कितनी गहराई तक जा रहा था? कम से कम 5 इंच जा रहा था। 5 इंच तक आराम से जुताई इसने कर रखी थी। तो दोस्तों ये था इसका डिटेल्ड रिव्यू रोटरी के साथ में। जल्द ही इसकी और इम्प्लीमेंट्स आएंगे तो हम इसकी और वीडियोज़ है वो बनाते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।